भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बूढ़े ठेरे भी जिंदाबाद। आज बड़ी खुशी हुई यहाँ एकता नगर में आप सब लोगों के बीच में आकर के, और खास करके यहाँ जो बड़ी संख्या में, वह तो समाज के सभी वर्गों के लोग रहते हैं, लेकिन खास करके जिन्होंने यहाँ ये कार्यक्रम लिया, हमारी समाज के सभी यहाँ पर आपके समिति के प्रधान, क्या नाम प्रधान, जय सिंह जी, साक्य समाज, ओबीसी समाज खास करके, चलो वो तो सारे एक नूर से सब जगह उपजा है, कौन पले कौन मंदे, क्या ये बोलते हैं, ये तो सब उसी के हैं। अब ये तो हमने थोड़ा बहुत इधर कोई माली, कोई सैनी, कोई साक्य, कि हमने ब्रांच बना लिए अपनी सुविधा के आधार पर। ऐसे सब यहाँ पर उपस्थित बहुत ही श्रद्धा की योग माताओं बहनों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे साथ आए नगर परिषद टोहाना के चेयरमैन, खास करके जिनके बुलावे पे मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, भाई नरेश बंसल जी, बहुत ही आदरणीय वे जांगड़ा जी, भाई बलदेव सैनी जी, जगमेल कटारिया जी हमारे पार्षद, मस्तू जी हमारे पार्षद, भाई कामराज पंडित जी, आदरणीय सवर्ण सिंह जी हमारे बड़े भाई, गगन मोर जी, सोनू माथुर जी, और ये हमारे बहुत ही अजीज जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की बहुत सेवा की, आज भी कर रहे हैं, जगमिंदर सिंह, सुरेंद्र सैनी, भाई हमारी पार्टी के सभी नसीब सैनी और सभी पार्टी के पदाधिकारी, सुरेंद्र नैन जी, आज मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक तंवर जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आया। कोई पदाधिकारियों का नाम छूट गया हो तो भाई माफी चाहूंगा, रमन गणेश सारे खड़े हैं यहाँ पे। और अगर आप लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, अगर तो मेरे ख्याल में हटा देना चाहिए, देखना चाहते हैं ना, क्यों ये माताओं बहनों पीछे बताएंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए ना, तो देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तो फिर उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी ये है कि यहाँ सभी जो भी उपस्थित हैं, और खास करके साक्य समाज के हमारे सम्मानित माताएं बहनें, नौजवान साथी के, उसके लिए अशोक तंवर का यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत करके जाना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अगर अशोक तंवर यहाँ से एमपी बन के जाएंगे तभी तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप सारे लोग मेहनत करके, और आपका एक एक वोट कमल के फूल के ऊपर 25 मई को डले, ये व्यवस्था आप सब लोगों ने करनी है। हमारे यहां से जिस प्रकार की पहले बात की गई, चाहे वर्तमान नगर परिषद के हमारे पार्षद हैं, चाहे पूर्व पार्षद यहाँ पर रामदेव शर्मा जी बैठे हैं, इन समेत सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, गली की, नाली की, पानी की, सीवर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ और कुछ अभी भी पेंडिंग होगी। ये काम भी करना है। विरोधी लोग आएंगे, आप लोगों को कहीं न कहीं गुमराह करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं
अपील आपसे हाथ जोड़ करके करने के लिए आया हूं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव नगर पालिका परिषद का चुनाव नहीं है, एमएलए का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है देश के, किसका चुनाव है? देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। अब आप लोगों ने तय करना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, 18-18 घंटे नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के लिए काम करते हैं, देश के गरीब के लिए काम करते हैं। और आप लोगों को एक मैं बात बताना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और संसद के अंदर पहली बार जब वो बोले, उनका पहला भाषण यही था कि मेरी सरकार किसके लिए काम करेगी? गरीबों के लिए। सबसे पहला देश के प्रधानमंत्री का यही कहना था कि मेरी सरकार की प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले देश के गरीब के लिए, मजदूर के लिए काम करेगी, और उन्होंने करके दिखाया। आज मुझे नहीं लगता कि देश का गरीब जो परिवार है, गरीब व्यक्ति है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिसके घर तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार का किसी प्रकार का लाभ ना पहुंच रहा हो।